नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलीन सलूजा। 4 सितंबर को भाजपा द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर नीमच शहर में रक्षा मंत्री सहित मुख्यमंत्री, राष्ट्र अध्यक्ष सहित कई दिग्गज भाजपा के नेता नीमच पहुंचेंगे, जहां यहाँ की जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरी तैयारियां पीछे चल रही है, टेंट लग चुके हैं और मंच तैयार हो रहा है। हमारे साथ में भाजपा जिला अध्यक्ष पवन जी पाटीदार मौजूद है, हम बातचीत करेंगे। पवन भैया, 4 तारीख को जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ नीमच से हो रहा है। इसके अंदर रक्षा मंत्री सहित मुख्यमंत्री, दिग्गज नेता भाजपा के कहीं आ रहे हैं। क्या कुछ पूरी तैयारी हो चुकी है और क्या कुछ कार्यक्रम होने जा रहा है? आगामी 4 सितंबर को सम्मानीय राजनाथ सिंह जी, जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, सम्मानीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, वे भी केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्रालय उनके पास है, और सम्मानीय प्रहलाद पटेल जी, सम्मानीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सम्मानीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, सम्मानीय भूपेंद्र यादव जी और सम्मानीय वैष्णव जी, अश्विनी वैष्णव जी, ये केंद्रीय मंत्री हैं जो भारत सरकार के मंत्री हैं। अलग अलग पोर्टफोलियो सबके पास है। सभी का आगमन नीमच की लाल माटी पर हो रहा है। प्रदेश के मुखिया सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और उनकी टीम के मंत्री सम्मानीय ओम प्रकाश सकलेचा जी, जगदीश देवड़ा जी, मोहन यादव जी, हरदीप डंग जी, उषा ठाकुर जी, सम्मानीय इंदर सिंह जी, सम्मानीय कमल पटेल जी, इस प्रकार से प्रदेश का मंत्रिमंडल भी नीमच में आ रहा है। ये नीमच की लाल माटी का भी सौभाग्य है और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक गौरव का क्षण है कि जन आशीर्वाद यात्रा लेकर और इतनी बड़ी केंद्र की और प्रदेश की टीम आ रही है। सम्मानीय 5 सांसद भी यहाँ आ रहे हैं और हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, जो शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवाओं के जनप्रिय लाडले प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय विष्णुदत्त शर्मा जी भी पधार रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी पधार रहे हैं। सम्मानीय मुरलीधर राव जी, जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, सम्मानीय पंकजा मुंडे जी, जो सह प्रभारी हैं, सम्मानीय कटेरिया जी, जो एक और हमारे प्रदेश के सह प्रभारी हैं, जीतू जिराती जी, जो हमारे संभाग के भाजपा के प्रभारी हैं, हितानंद शर्मा जी, सम्मानीय शिव प्रकाश शर्मा जी, जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं। इस प्रकार से पूरा संगठन, पूरी केंद्र की सरकार और पूरी प्रदेश की सरकार नीमच की लाल माटी पर 4 सितंबर को जन आशीर्वाद यात्रा लेकर आ रही है, जो हेलीपैड पर लगभग 11 से 12 के बीच में पहुंचेंगे और 12 बजे वाहनों के माध्यम से बस स्टैंड तक आएंगे और बस स्टैंड से रथ पर सवार होकर और जनता का आशीर्वाद लेने के लिए बस स्टैंड से फवारा चौक से भारत माता चौराहा, विजय टॉकीज और विजय टॉकीज से दशहरा मैदान, इस प्रकार से रोड शो रहेगा। तो जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले, इस हेतु जनता के दर्शन करते हुए, जनता का आशीर्वाद लेते हुए, रोड शो करते हुए दशहरा मैदान पहुंचेंगे, जहां हम अभी खड़े हैं। और दशहरा मैदान पर फिर सभा होगी, जहाँ सभी केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व का मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा और जहाँ वे जनता से बात करते हुए और जनता से आशीर्वाद मांगेंगे कि मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बने और केंद्र में 2024 में पुनः नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बने। तो अभी हमारे बीच में सांसद सुधीर जी गुप्ता मौजूद है, हम उनसे चर्चा करेंगे किस प्रकार का पूरा कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। सांसद जी, यहाँ पर देखा जा रहा है कि 4 सितंबर को रक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री सहित भाजपा के कई दिग्गज नेता मौजूद होंगे और जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे। किस प्रकार का पूरा कार्यक्रम होगा और क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए, बहुत उत्साह है जन सामान्य में, कार्यकर्ताओं में, क्षेत्र में, क्योंकि हमारे सारे जनप्रतिनिधि, हमारे नेता विकास की अवधारणाओं को लेकर जिस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं और चूंकि ये चुनावी दौर है और निश्चित रूप से ये जन आशीर्वाद यात्राएं जनता से पुनः आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए है, तो मन में उत्साह भरकर हम सब लोग इस योजना में लगे हुए हैं कि हमारे नेताओं की अगवानी करें, जनता भी उनका स्वागत सम्मान करे और जनता के मन के जो भाव हैं उनको अगली सरकारें फिर से पूरा करने के लिए सद प्रयास करें।
भाई साहब, देखा गया है कि जिस मंच पर मुख्यमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी यहाँ पहुंचेंगे, जनता को संबोधित करेंगे, इसी मंच से अभी 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आए तो उन्होंने भाजपा के ऊपर तीखे प्रहार करे और कहा कि मुख्यमंत्री के दोनों हाथ भ्रष्टाचार और अत्याचार में लिप्त थे। तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जिन लोगों का जीवन जैसा निकलता है उनको सिर्फ वैसा ही वैसा नजर आता है। और चूंकि इनका पूरा जीवन, इनका पूरा जवानी इन्हीं चीज़ों की, इन्हीं क्रिया प्रक्रियाओं में बीती है। मैं एक एक घटनाएं 84 से लेकर यहाँ तक गिनाऊं उचित नहीं है। हमने इनके 18 महीने के कार्यकालों को देखा है। इनने जनता से जो वादे किए थे, बेरोजगारों को भत्ता देने से लेकर किसानों के कर्ज माफ़ी तक, बेटियों को स्कूटी देने से दूध विक्रेताओं तक 5 रुपये पहुँचाने तक, तीर्थ यात्राओं को नए स्वरूप में लाने से लेकर प्रधानमंत्री आवास के नए स्वरूप लाने तक, 18 महीने के कार्यकाल में सबने देखा, सबने भुगता, सबको ध्यान है। और इसीलिए ये कुछ भी कहें, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इस देश में हर व्यक्ति बखूबी जानता है कि जो कह रहा है उसका कैरेक्टर कैसा है। सांसद जी, एक बड़ा आरोप जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने लगा कि हमारे 15 माह की जो सरकार थी उसके अंदर उन्होंने नीमच शहर को मेडिकल कॉलेज दिया, सांसद जी को तो मेडिकल कॉलेज नहीं दिया गया। इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, तो मैं तो एक बात बताऊं, बहुत साफ चीज़ें हैं कि अगर उन्होंने दिया है तो उन्होंने तो 10 मांगे थे, तो अपने अपने मोहल्ले के भी तो खबर ले आते कि माननीय कमलनाथ जी, आपने तो 10 मेडिकल कॉलेज डिमांड किए थे, फिर क्या हुआ? एक और बड़ी बात जो देखी गई है कि उन्होंने बताया लाडली बहना की बात करी जाए और चुनाव आते जो गैस सिलेंडर को लेकर जो दाम सस्ते करने को लेकर कहा गया, उन सब चीज़ों को लेकर भी उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आती क्यों याद आती सरकार को। नहीं, देखिए, एक बात है कि जब अपना 5 साल का टेन्योर पूरा करते हैं और इसीलिए भावी रणनीति पर काम होता है, अगले 5 साल कैसे बीतेंगे उसकी खनक चुनाव के पहले परिलक्षित होती है, ताकि जनता को ये बताया जाता है कि हमने यहाँ तक किया है, इसके आगे की हमारी योजनाएं ये है। तुम अपनी बता लो, तुम अपने कार्यकाल की बता लो, और तुम जो गिना रहे हो, तुम जो कह रहे हो, मैं मेडिकल कॉलेज पर भी, मैं तो खुद कहता हूँ, मैं तो गया था, क्योंकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक हमारी जो संवैधानिक ढांचा है, हमारी जो गणतांत्रिक व्यवस्था, उसमें केंद्र सरकारें राज्य को व्यवस्थाएं देती है और राज्य उसको सुनियोजित करता है। तो मैं तो खुद ही गया था जनप्रतिनिधि के नाते। तो इसमें प्रश्न यह है कि आपने विकास के ऐसे कौन से नए मॉडल आपके स्वयं के प्रस्तुत कर दिए, स्टेट की योजनाओं से आपने ऐसे कौन से मॉडल प्रस्तुत कर दिए, वो आप बता पाने में असफल रहे। आपने जितनी घोषणाएं की थी, आप जनता के बीच 100, 150, 200 किस्म की घोषणाएं करके हर गली मोहल्ले में कहकर निकल लिए, उन पर आप कहाँ खरे उतरे हो? 18 महीने का कार्यकाल अपने आप में आपका परीक्षा का कार्यकाल था और जनता ने आपको उसमें असफल कर दिया, आपके कार्यकर्ताओं ने असफल कर दिया, आपके नेताओं ने असफल कर दिया। और आप भले ही अब गले में ढोल लगाकर पीटते रहो, जनता सब जानती है। सांसद जी, ये 2023-24 की बात करी जाए तो ये चुनावी साल माना जा रहा है, इसके अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, तो भाजपा किस प्रकार से चुनाव लड़ेगी और जनता के बीच में क्या कुछ लेकर पहुंचेगी? देखिए, देश की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है। स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ करने के लिए प्राण प्रण से भारत की सरकार, राज्य सरकार लगी हुई है। गरीब कल्याण की योजनाएं हमने नीचे लेवल तक पहुंचाई है। सबका साथ सबका विकास, ये सपना सिर्फ नारों में नहीं था, ये चरितार्थ हुआ है। और जब जब हमें मौका मिला, हमने समाज जीवन में हर एक को आगे रखने के संकल्प को, जब पहली बार भाजपा को मौका मिला अपना वोट करने का, अपने जनप्रतिनिधियों का वोट करने का, तो हमने एपीजे अब्दुल कलाम साहब को देश के राष्ट्रपति के लिए मन बनाकर चयन करने की प्रक्रिया में, और जब दूसरी बार मौका मिला तब अनुसूचित जाति के महान नेता डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी को चयन करने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़े। और जब हमें तीसरी बार मौका मिला तो आदिवासी समुदाय से बहन द्रौपदी मुर्मू बहन को और देश के राष्ट्रपति चयन प्रक्रिया में हमने अपना मन बनाकर अपने आप को आगे किया है। सबका साथ सबका विकास, ये दृढ़ता संकल्प है। और गरीब कल्याण की योजनाएं घर घर तक पहुँचे, बहनों का, बेटियों का, मजदूरों का, किसान भाइयों का, व्यापारियों का, विद्यार्थियों का, हर वर्ग का हित साधते हुए शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में और देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में नए झंडे गाड़ रहा है। हम तेज़ी से दुनिया की पसंद बन रहे हैं और अपने गरीब भाइयों को तेज़ी से गरीबी से बाहर निकालने के लिए दृढ़ संकल्पित नज़र आ रहे हैं, और यही संकल्प हमारा आने वाले चुनावों में भी नज़र आएगा। तो ये था हमारे साथ सांसद सिद्धू गुप्ता जी। अब हमारे बीच में विधायक दिलीप सिंह परियार जी पहुंचे हैं।
विधायक जी, यहाँ पर 4 सितंबर को एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर। क्या कुछ पूरी तैयारियां चल रही हो, किस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है? नीमच की लाल माटी पर जहाँ सीआरपी की जन्मस्थली हुई है, जहाँ स्वतंत्रता की पहली गोली चली है और नीमच अनेक मामलों में अग्रणी रहा है, तो उस अग्रणी काम के लिए हमारे देश के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी साहब पधार रहे हैं। उनके साथ में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सर्वहारा वर्ग का कल्याण करने वाले माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय BD शर्मा जी और उनके साथ सारे मंत्रिमंडल के सदस्य, हमारे सांसद, विधायक, सब लोग यहाँ आ रहे हैं। तो निश्चित है कि नीमच से कोई अवसर मिला है कि जन आशीर्वाद यात्रा का चौथा नंबर की यात्रा यहाँ नीमच की लाल माटी से प्रारंभ होगी और माननीय राजनाथ सिंह जी घंटी बताकर इसको प्रारंभ करेंगे। तो एक तैयारियां पूरी हो गई है। जब वो हेलीकॉप्टर से उतरेंगे तो डॉक्टर हेडगेवार बस स्टैंड से हम जन आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद लेते हुए और यहाँ तक आएंगे। यहाँ हमें हमारे केंद्रीय और प्रदेश के नेताओं का पाथेय प्राप्त होगा और जाकर और हम 2023 में भी कमल खिलाएंगे और 24 में भी कमल खिलाएंगे। आप देख रहे होंगे केवल नीमच का ही, तहसील का ही एक बड़ा कार्यक्रम है और अभी आपने देखा ही होगा दूसरे लोगों ने जो कार्यक्रम किया, उसके लिए मुझे कुछ बोलना नहीं है, मगर हम केवल नीमच विधानसभा से ही उससे ज़्यादा संख्या रहेगी यहाँ। और हमारे नेता ने जो काम किए हैं वो गरीब कल्याण के काम किए हैं, गरीबों के उत्थान के काम किए हैं। तो तैयारियाँ है क्या, जनता स्वयं पलक पाँव बिछाकर, लाडली बहनें भी इंतजार कर रही है, भांजियाँ भी इंतजार कर रही है और गरीब लोग सारे इंतजार कर रहे हैं। आज भी उनने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने गरीबों को जहाँ रहता है वहाँ आवास दिया, 5 रुपए में गरीब को भोजन मिले, ऐसा मध्य प्रदेश की धरती पर भूपेंद्र सिंह जी और मुख्यमंत्री जी ने भोजन की व्यवस्था की है, दीनदयाल थाली की। तो निश्चित ही एक अच्छे काम जो लोग करते हैं उसके साथ में जनता रहती है, दुआएं रहती है और यहाँ का कार्यक्रम की तैयारियां चल रही है। लोग बिल्कुल स्वतः निकल के आएंगे और हमारे लाडले नेताओं का स्वागत करेंगे। विधायक जी, देखा जा रहा है कि जिस मंच को तैयार करा जा रहा है, इसी मंच पर कल कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कई आरोप भाजपा के ऊपर लगाए, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऊपर लगाए। इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहिए? मैं इसको लेके कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी की जुबान में मतलब वो जैसा कहते हैं वैसा करते नहीं है। आपने देखा होगा उनने बेरोजगारों को भत्ता देने का बात की थी, आपको मिल गया होगा, मगर कहीं भत्ता नहीं मिला। जब मैं नौजवानों से पूछता हूं, उनने कहा था दूध के पैसे उत्पादकों को हम 5 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, उनने दिए नहीं। उनने कहा था हम 2 लाख के कर्जे माफ़ करेंगे, किए नहीं। ऐसे उनने बहुत सारा लंबा वचन दिया था, तो वो जो वचन नहीं पूरा कर सकता है वो क्या वादे करेंगे यहाँ के, वो बात करके जा रहे हैं। यहाँ पर 50 साल तक कांग्रेस ने नीमच में राज किया, बंगला बगीचा समस्या सुलटा ही नहीं। जब हमने उस समस्या का निराकरण किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट बुलाई, बुलाने के बाद सारे लोगों को व्यवस्थापन करके और अपना मौलिक अधिकार देने का काम किया। छोटी मोटी पूंछ अटकी वो भी हमारे मुख्यमंत्री जी निकालेंगे, कोई कमलनाथ जी निकालने वाले नहीं है। कमलनाथ जी झूठ का पुलंदा है। हमारे यहाँ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाई। हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा है वो सब, जितनी योजनाएं थी वो सब चालू करी है। आप देखो, तीर्थ दर्शन यात्रा हो, कन्यादान योजना हो, संबल योजना हो, सारी योजनाएं गरीब कल्याण की वो सारी चालू है और लोग बिल्कुल उत्साह और उमंग है। देख लो आप, बधाई, शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ में विधायक दिलीप सिंह जी परियार, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार की कल की 4 सितंबर को लेकर तैयारियां चल रही है और यहाँ पर एक बड़ा ही कहीं ना कहीं देखा जा रहा है टेंट लग चुके हैं, मंच की तैयारी हो चुकी है। रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री सहित कई दिग्गज नेता भाजपा के यहाँ पर पहुंचेंगे और आम सभा को संबोधित करेंगे। आपके साथ कुबेर संदेश के लिए तरलीन सलूजा।